क्यों में निकाल देते हैं लोग। इसलिए सरल तो बनना, पर भगवान के भरोसे रहना। अगर कोई आपको कष्ट भी दे तो सरलता में भगवान के सहयोग से आपको आनंद की अनुभूति होगी। ब्रज क्षेत्र में बरसाने में एक बहुत उम्र के व्यक्ति रहते हैं जिनके 4 बहुएं हैं। विवाह हो चुका है 4 ही बच्चों का, तो 4 बहुएं आ गई। ये एक दिन एक महात्मा जी से जाकर कहते हैं कि एक बालिका हो, लाडली हो तो बहुत अच्छा। महात्मा जी ने कहा आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, आप तो राधा जी को ही लाडली मान लो ना, अपनी बेटी मान लो। तो राधा जी को ही बेटी मानने लग गए। हर अवसर में राधा जी को याद करते, बेटी तू आ, बेटी तू आ, लाडली आ। एक दिन राधा जी के मन में हुआ कि बाबा मुझे बेटी मानते हैं पर मैं कभी गई नहीं, बुलाते तो है पर मैं गई नहीं। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन जब आई तो राधा जी वहां पर प्रकट होकर बेटी बनकर हाथ आगे करके चूड़ी पहन लेते हैं। मनिहारिन ने 5 महिलाओं को चूड़ी पहना, इसका बिल दिया। इस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा मेरे तो 4 बहू हैं, 5 को चूड़ी कैसे पहनाई तुमने? एक के पैसे यूं ही फ्री में लोगी यूं? नहीं नहीं, मैंने 5 को चूड़ी पहनाई है। रात्रि में स्वप्न देखकर राधा जी कहते हैं बाबा बेटी बनाने में संकोच नहीं हुआ, और बेटी एक दिन आकर चूड़ी पहन के चली गई तो पैसे देने में संकोच हो रहा है आपको? बाबा अच्छी बात नहीं है। रात्रि में ही धनाढ्य सेठ रोते रोते जाकर मनिहारिन को पैसे देकर कहते हैं कि आप बड़ी भाग्यशाली नहीं हो, आपको स्वयं मेरी लाडली राधा जी के दर्शन हो चुके हैं। इतनी सरल तरल श्री लाडो सरकार है। एक बार जय जयकार करेंगे हम। श्री प्यारी लाडो सरकार की जय, श्री प्रिया प्रीतम सरकार की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 श्री श्याम से मिला दे, राधे 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 श्री श्याम से मिला दे, राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद राधे। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। बोले प्रिया प्रीतम सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय। जय। ठाकुर जी का प्राकट्य होना, 6वें दिन पूतना का वध कर देना। देखो भागवत जी में योग से 6वां दिन आज है, और पूतना 6वें दिन कृष्ण को मारने के लिए आई है मथुरा से कंस की भेजी हुई। पूतना कौन है तो राक्षस नहीं, पर सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई है कुछ और बताए कुछ और, वो पूतना है। ऐसा नहीं कि माता बहनों में पूतना होती है, कोई कोई पुरुषों में भी पूतनो होता है। वे कई ने बताड़े कई, होता कुछ और है बताता कुछ और है, वो पूतना है। देखो सुंदर स्त्री का रूप बनाकर अपने स्तन के ऊपर जहर लगाकर आई है वो। पहले एक पूतना थी, श्री कृष्ण ने उसको मार दिया। आज पूतनाओं की संख्या ज्यादा है। अच्छा, पूतना विष लेकर गई। अभी किसी का भी जन्मदिन हो
तो नहीं कहते लोग हम उसको विश करने जा रहे हैं, ये पूतना के वंश का लोग है। अच्छा कहते ना विश करने जा रहे हैं, यही कहते ना। उसका जन्मदिन है, विवाह की वर्षगांठ है, उसको विश करने जा रहे हैं। भाई आप पूतना के वंश के लोग हैं तो विश लेके जा रहे हो? नहीं, हम बधाई वाली संस्कृति के लोग हैं, हम शुभकामनाओं वाली संस्कृति के लोग हैं, हम विश देने वाली संस्कृति के लोग नहीं है। आज के बाद बधाई देने जाना, शुभकामनाएं देने जाना, अब विश करने नहीं जाना है। अपने स्तन के ऊपर जहर लगाकर आई वो, इससे हमको बहुत फायदा हो गया। शकटासुर संहारी बकारसुर विनाशन, धेनुकासुर संहारी पूतनारिंद्र केसरी। अब हम कह सकते हैं सामरिया सेठ से कि पूतना स्तन के ऊपर जहर लगाकर आई थी, क्या बड़ी बात है। पूतना के स्तन के ऊपर जहर था सांवरा सेठ, आपने उसको शून्य कर दिया। पूतना के स्तन के ऊपर जहर था, उसको आपने समाप्त कर दिया, क्या बड़ी बात है। पूतना के स्तन के ऊपर जहर था, उसको मिटाने में तेरे नाम की महिमा नहीं है, क्या बड़ी बात है। पूतना के स्तन के ऊपर जहर था, हमारे पूरे स्तन के भीतर जहर है, इसको मिटाए तो तेरे नाम की ऊंचाई है। स्तन, पूतना के स्तन के ऊपर जहर, हमारे पूरे स्तन के भीतर जहर नहीं है। क्या बात कर रहे हो, जहर नहीं है यूं, स्तन में जहर नहीं है, इस शरीर में जहर नहीं है। सांप से भी खतरनाक जहर है, खाली फर्क इतना है सांप काटने के बाद पलटता है, इंसान पहले पलटता है उसके बाद काटता है। हंडे रहेगा तेरे नहीं काटेगा, आपकी अलग वही ना आपने काटना शुरू करेगा। हमारे चार भुजा जी गणबोर के जो पुजारी जी है, कथा सुनकर बड़े आनंदित होते हैं, और इनके जब चेहरे के ऊपर मुस्कान आती है तो मुझे लगता है जैसे चार भुजा नाथ ही मुस्कुरा रहे हो। जय हो डंडेरी चार भुजानाथ के पुजारी जी भी। यही संपत्ति है, यही बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि सभी तीर्थों के गुरु पूर्णिमा हुई तो सांवरा सेठ जी के जो मंदिर मंडल के अध्यक्ष, वो भी मंदसौर कृषि उपज मंडी पधारे थे। पुजारी जी भी, नलखेड़ा बगलामुखी के वहां के सेवक भी, और यहाँ पर कथा में चार भुजानाथ के सेवक विराजमान है, आईजी माता के पुजारी जी विराजमान है, ढंडेड़ी चार भुजा जी से विराजमान है। तो जरूर ऐसा लगता है कि सब देवताओं का बड़ा आशीर्वाद है। मैं समस्त देवताओं को प्रणाम करते हुए, जहर तो है साहब, नहीं है जहर। इंसान और सांप, सांप काटने के बाद पलटे, इंसान पहले पलटे उसके बाद काटे। हमारी तरफ के बड़े लोग कहते हैं, वृद्ध लोग कहते हैं कि बेटा आप काटा के बाद पलटे, और नहीं पलटे तो जहर उड़ेल नहीं पाता है। हमारी तरफ सांप मंदसौर जिले में काटने के बाद पलटते हैं, और नीमच जिला में कि मालूम नहीं है कि पलटे कि नहीं पलटे। हमारी तरफ के सांपों के विषय में वो वृद्ध लोग हमको बताते हैं कि हाथ काटे के बाद यूं पलटी ले। अब इधर के सांप हमको नहीं मालूम है, पलटते हैं यूं। सांप काटने के बाद पलटे, इंसान पहले पलटे उसके बाद काटे, साथ रहे तब तक नहीं काटे, आपसे अलग होकर आपको काटते हैं। और सज्जनों, सांप तब काटता है जब उसके ऊपर पग लगता है। बहुत ध्यान से सुनना, कोई शब्द अगर छूट गया, कोई शब्द अगर निकल गया तो आगे की कड़ी समझ में नहीं आई। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज तो कड़ी के सरपंच साहब भी अपने बीच में विराजमान है, भारत सिंह जी गुजर। हाँ हाँ इधर है। अब कड़ी है तो कड़ी टूटेगा नहीं हो, क्योंकि कड़ी यहां है। सुनो, कभी भी बीच में कहीं अगर आप थोड़ा व्यवधान हो तो उससे क्रम टूट जाएगा, इसलिए आप क्रम टूटने न दें। सांप तब काटता है उसके ऊपर पग लग जाए, इंसान तब काटता है जब किसी को सफल होते हुए देख ले, अच्छा खाते पीते देख ले, अच्छा पहनते ओढ़ते देख ले, तो कई लोगों के मन में आपके प्रति जहर उबलने लग जाता है।
अच्छा, गलत है। सांप के ऊपर पग लगे तो काटे, इंसान किसी को सफल होते हुए देखे तो काटे। आज समझ में नहीं आ रही शायद बात, मैं लेट हो गया हूं इसलिए नहीं, मैं देरी से आया इसकी सजा दे रहे हो। अच्छा सज्जनों, वैसे परिस्थिति शरीर की इतनी अनुकूल नहीं कि मैं कथा कर पाऊं। अगर देरी हो रही है तो आप थोड़ा सा इसको स्वीकार करें, क्योंकि परिस्थिति प्रतिकूल होने के बाद भी दवाई गोली लेने के उपरांत मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पता न चले कि अस्वस्थ होकर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए आप समर्थन करते रहना, नहीं समझ में आवे तो भी समर्थन कर देना, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। सांप तब काटे उसके ऊपर पग लगे, इंसान तब काटे जब किसी को सफल होते हुए देख ले, अच्छा खाते पीते देख ले, अच्छा पहनते ओढ़ते देख ले, अच्छे वाहन में घूमते देख ले, तो कई लोगों के मन में जहर उबलने लग जाता है। मैं तो कभी कभी मेरे स्नेही लोगों से कहा करता हूं कि हे स्नेही लोगों, अगर आप कुछ सफल हो जाओ, अच्छा कमा लो, अच्छा पहनने ओढ़ने लग जाओ, अच्छी गाड़ी आपको मिल जाए, तो रात में सो तो आधा आधा घंटा में पग हिलाया करना, नहीं तो लोग मर्यादा का हम दिन बारवाम देर नहीं करेगा। कितने पीछे पड़ते हैं लोग, मैं सही कह रहा हूं। रात में सो तो एक आध बार आधा घंटे में पग हिला देना। अगर आप सफल हो रहे हो तो पीछे पड़ने वाले लोग कम नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। जितनी सफलता आपको मिलेगी उसके अनुपात में कई गुना ज्यादा आपको कष्ट देने वाले लोग मिलेंगे, आपकी निंदा करने वाले लोग मिलेंगे, आपका विरोध करने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि जो जिंदा है उसी की धरती के ऊपर निंदा है, मरने के बाद प्रशंसा है। जहां तक जिंदा है वहां तक तो कह देंगे विश्वास के लायक नहीं है, यह आदमी अच्छा नहीं है, विश्वास मत करना इसके ऊपर, दगाबाज है। और जैसे उसके 100 दिन पूरे हो, उसी की शोक सभा में माइक लेकर इतना ईमानदारी और विश्वास के लायक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है, इनकी कमी सदैव खलती रहेगी, मरता ही अतरो फर्क पड़ जाएगा। जो जिंदा है उसी की निंदा है। तो सज्जनों, अगर आपकी निंदा हो रही है ना, तो ये मान लेना कि आपको जिंदा होने का प्रमाण पत्र लोग दे रहे हैं। निंदक का विरोध करने के बजाय आप उसके पैर छुओ, धन्यवाद दो, क्योंकि मां आपकी गंदगी को हाथ से साफ करती है। मां आपकी गंदगी को उसके हाथ से साफ करती है, और निंदक आपकी गंदगी को जीवान से साफ करता है, तो वो तो धन्यवाद का पात्र है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छमाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। एक कुटिया पास में बना देना कि तू यहां रहे, मेरा विरोध करने वाले तो इस कुटिया में रहना। क्यों? क्योंकि तू मेरी हर एक व्यवहार पर पैनी दृष्टि रखेगा, और तेरे देखने के कारण मैं बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल हो जाऊंगा। सज्जनों, निंदक आपकी गंदगी को साफ करता है, उसका पुण्य क्षीण होकर आपको प्राप्त होता है, और आपका जो पाप और दोष है वो उस निंदक को लग जाया करता है। इसलिए कबीर साहब लिखते हैं, कबीरा निंदक ना मिलो, कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार, पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर, एक निंदक के माथे पर, लाख पापियन को भार। लख पापियन को भार। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। इसलिए निंदा के पाप से आपको बचना है। दान आपणों खावा तो बात दूसरा की कहां करा। दान तो अपना खाते ना अपन, तो दूसरों की बात अपन क्यों करते हैं। पर पूछो मत, पराई हंसी गुड़ से भी मीठी। जब एक दूसरे की बात करते हैं ना, इतना आनंद आता है इनको, मैं कह रहा हूं रसगुल्ले फीके लगते हैं इनको, अतरो आनंद आया ना। गुलाब जामुन के बाद में खावा, पहला थोड़ी बात करवा दे मोने बस। पराई हंसी गुड़ से भी मीठी। तो निंदा महापाप है, इससे हमको बचना चाहिए।
कथा अवगत करवा रही हैं कि सांप तब काटे जब उसके ऊपर पग लगे, इंसान तब काटे जब किसी को सफल होते हुए देख ले। कुछ तेरे अपने ही कांधे पे उठाएंगे, उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। इस तरह जमाने की हर रस्म अदा होगी, एक अलग फिजा होगा, एक अलग समा होगी। अर्थी ये तेरी जिस दिन इस घर से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। सज्जनों, आपके इस धरती से चले जाने पर सब लोग थोड़ी रोते हैं। कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू भी रोते हैं, आंसू आते नहीं है पर फिर भी जबरदस्ती आंसू लाते हैं वो। और वो ये सोच रहे हैं कि जसो ही हुतक निपटेगा नारियल वदारू आयो कांटो निकली गयो अच्छो यही आदमी था अड़ंगा, ये चला गया ना, नारियल वदारू आयो सुतक निपटी जा खाली बस। सज्जनों, ये कथा अवगत करवा रही है, आपके सफल होने पर कई लोग आपके लिए मानता करने लग गए, इसलिए आप भी भगवान का सहारा लेना। वो मानता भी करें, अगर उनके कहने से बिजली भी अगर गिर जाए तो बिजली आपका नुकसान नहीं करेगी, आपके यहां पर प्रकाश करके बिजली जाएगी, क्योंकि आप सामरिया सेठ का स्मरण कर रहे हैं। अगर संसार के कहने से बिजली भी गिर जाए तो बिजली रोशन करने का काम करेगी, नुकसान करने का काम नहीं करेगी। इतना विश्वास, प्रबल और प्रगाढ़ विश्वास ठाकुर जी के ऊपर आपको रखना चाहिए। सज्जनों, इंसान और सर्प, सांप काटे उसका इलाज हो सकता है, पर इंसान काटे उसका इलाज कहीं पर भी नहीं होता है। हाँ, सांप काटे उसका अस्पताल में इलाज होता है, परंतु इंसान काटे उसका इलाज किसी अस्पताल में नहीं होता। कोई मुंह से जहर पी ले, उल्टी करके उसको बचाया जा सकता है, पर कान की तरफ से जो जहर पीते हैं उसका इलाज कहीं पर भी नहीं होता। वो तो जितना नुकसान करना है करेगा ही। और ये काम मेरी जीजिया ज्यादा करती है, कान की तरफ से जहर डालने का। मेरे तो हर साल कुछ न कुछ लाते हैं मेरे पतिदेव, थारे कई लावे यो जहर है, तुम्हारे लाए तो तुम पहन लो, दूसरा घर में वादी मिलवाती कहीं मिलेगा आपने, दूसरे घर में आप क्यों लगाओ। मेरे तो हर साल अंगूठी लाते हैं, हर साल साड़ी लाते हैं, हर वर्षगांठ पर कुछ न कुछ लाते हैं। तेरे क्या लाते हैं? जी, आपकी स्थिति ठीक है, लाए तो आप पहन लो, दूसरा के घर में आग क्यों? आप जानते हो, ये पुरुष सारे नियम जानते हैं। जब भी पेट्रोल भराने जाते हैं, अपनी पत्नी को वहीं पर खड़ा करके पेट्रोल पंप के रास्ते पे पेट्रोल भराने जाते हैं। हर दुकान पर पत्नी को साथ लेके गए, पर पेट्रोल भराने के लिए पत्नी को साथ में लेकर क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा है कि आग लगाने वाली वस्तुओं को यहां लेकर ना आवे। सारे नियम जानते हैं। वहां लिख रखा है जी सी। बोलो सावरिया सेठ जय हो। लगाती तो है, गैस में रोज आग नहीं लगाओ आप, यहां ले लो, यहां ले लो भाई, आपकी प्रवृत्ति है। तो जीजियो, दूसरा के घरों में आग मत रखो। जब पति ने नथ लाकर दी, 100 बार पति को धन्यवाद दिया, पर जिस सावरा सेठ ने नाक दी उसको धन्यवाद नहीं दिया। कबीर साहब एक साखी लिखते हैं इस विषय को लेकर। 4 महिलाएं पैदल पैदल चल रही हैं, उसमें से एक के पति नथ लेकर आए हैं, बहुत खुश हैं, और तीनी को जो आगे चल रहे हैं उनको बता करके, रे देख मेरे पति तो नथ लेके आए, मेरे पति कितने अच्छे हैं। था के पति ऐसा थोड़ी है, वो तीनों जल भून रही है। कबीर साहब पीछे पीछे चल रहे थे, तब एक साखी लिखते हैं वो, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, चिंत
चिंतऊं बारंबार चिंतऊं बारंबार नाक दीनी सरकार ने नाक दीन सरकार ने चिंतऊं न एक भी बार चिंतो न एक भी बार। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। जिस पति ने नक दी उसको 100 बार धन्यवाद, पर जिस जगतपति ने नाक दी उसको एक बार भी धन्यवाद नहीं। कथा कहती है उसको धन्यवाद ज्ञापित किया करो आप, जिसने जीवन दिया है वो धन्यवाद का पात्र है। यहां पर अवगत करवाया है कथा में, अगर इंसानों को आपसे सफलता होने पर अगर कष्ट हो रहा हो तो आपको किसी भी तरह से दुखी कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना उनको। एक नींबू लेना, काटना और सिंदूर के साथ आपकी डेयरी में नींबू फेंक देना, 3 महीना तक नींद नहीं आवे। महाराज कणकई वे मारे और भूख नहीं लागे ने अस्पताल में जाके ब्लड सैंपल देकर देखा तो जांच में कहीं नहीं आवे, सोनोग्राफी करी तो कहीं नहीं आवे, ने जीव घबरावे ने खाटी डकार आवे, कारण लींबू काटे तो को देखियो। अगर कोई अब नींबू काटा उसने, आपने भी कई बार काट रखा है वही नींबू, पर 3 महीना की नींद गायब कर दी। अगर आपको दुखी करना हो तो कैसे भी कर सकते हैं लोग दुखी। अगर कोई इस तरह से तंत्र मंत्र करके नींबू काटे, मेरे बालाजी के दरबार में चले जाना और नींबू काटे तो को पड़े हुए वो निचोई ने अड़द की धार में निचोई ने आप आरोगिल जो कोई बालाजी का अगर सहारा हो तो यो फायदो मानजो आप कि कम से कम 1 रुपया को नींबू मोल नहीं लाणो पड़ियो, काटवा की मेहनत नहीं लगी और बालाजी कृपा करना यो कम से कम फेंकी तो गयो, यो काम में आयो आपने। अगर बालाजी का सहारा है तो फिर तो तंत्र मंत्र आपके ऊपर नुकसान करने का काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अगर आपको दुखी करना हो तो बहुत सारी तरकीबें लोगों के पास, कुछ भी नहीं, 1 रुपए का नींबू भी नहीं, आठाने का आटा, गेहूं का आठाने का आटा लिया, उसका पुतला बनाया, 2 हाथ 2 पग ऊपर एक माथा, 10 आलपिन ठोकी उसमें, अड़द बाफी राई दही और सिंदूर छत के ऊपर फेंक दिया। 6 महीना तक कहीं नहीं समझ में आया। महाराज कणते ही गच्चे कहा कि आरपी ना देखी मिली बड़ी पुतरा में, और MRI करा ली, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले गए, कहा कि आरपी ना वणी फुतरा वाली अणके गच्चे। अगर कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर करे तो बालाजी की चरण शरण हो जाना और एक गोमती चक्र धारण कर लेना। विश्वास दिलाता हूं इस व्यासपीठ से, जो भी गोमती चक्र पहन लेते हैं दुनिया का कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं कर पाएगा। गोमती चक्र सुदर्शन चक्र का हिस्सा होता है। सुदर्शन चक्र सारे शस्त्रों को काट सकता है, पर सारे शस्त्र मिलकर सुदर्शन चक्र को नहीं काट सकते हैं। तो एक गोमती चक्र आता है, 50 पैसे की कीमत है। गुरु पूर्णिमा के दिन 3-4 लाख गोमती चक्र हमने निशुल्क वितरण करवाए हैं। अगले वर्ष भी गुरु पूर्णिमा पर 5 लाख से भी अधिक गोमती चक्र वितरण की व्यवस्था रहेगी। निशुल्क आप पधारे, आपको भी प्राप्त होगा। वहां पर पुरुषोक्त से अभिषेक करना, मैं भी पहनता हूं ये, पुरुषोक्त से अभिषेक करना और ऊपर की तरफ चक्र रखना। कोई उल्टा बनवा लेते हैं, ऊपर की तरफ चक्र रखना, जो चक्र दिखता है वो चांदी में पुरुष पहली अंगूठे के पास वाली या चटली आंगली के पास वाली अनामिका या तर्जनी उंगली में धारण करे। तर्जनी इसको बोलते हैं और अनामिका इसको बोलते हैं। अनामिका या तर्जनी, इन दोनों उंगलियों में पुरुष धारण करें और मात्र शक्तियां उस गोमती चक्र को पेंडिल बनाकर चांदी में गले में धारण कर ले। जिसको नजर लगती हो उस बच्चे को पहना दें, जिस गाय के टपार लगती हो उसको आप धारण करवा दें। 50 पैसे में ही तो आता है,
₹1 में, ₹2 में मिल जाएगा अधिकतम। पर दुनिया का कोई भी तांत्रिक, और उस चक्र में एक खासियत है, जो भी तंत्र मंत्र करे और नजर लगावे, वो तंत्र मंत्र और नजर पलटकर उसी व्यक्ति को पीड़ित करता है, और जिंदगी में फिर वो तंत्र मंत्र और नजर किसी के लगाता ही नहीं है। ऐसी भी व्यवस्था उसकी हो जाती है अगर गोमती चक्र पे धारण कर ले। मैं देखता हूं, अगर गोमती चक्र मिल जाए तो कल वितरण करा देंगे, अगर मिल जाए तो कोशिश करूंगा, और नहीं मिले तो गुरु पूनम पे निमंत्रण है आपका। उस दिन तो जरूर लाखों की संख्या में मंगवाकर उनका अभिषेक किया जाता है, वहां पर पधार जाए। बालाजी के चरणों का सहारा लेकर, आज मंगलवार भी है, बालाजी के चरणों में आप आसरा ले तो वैसे भी तंत्र मंत्र असर नहीं करेंगे। कैसे आसरा लेना उसका? मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। बालाजी के दरबार में हाजिरी लग रही है, करतल ध्वनि करते हुए सभी को बोलकर कहना है, सभी तंत्र मंत्र का समाधान उनके दरबार में होता है। और सज्जनों, ताली तो वो लोग नहीं बजाते हैं जिनको कुछ गम होता है, ताली तो वो लोग नहीं बजाते हैं जिनको कुछ गम होता है, ताली तो वो लोग बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। हाँ साहब, जय हो। मंगलवार को मंदिर में आऊंगा, मंगलवार को मंदिर में आऊंगा, मैं मंगलवार को मंदिर में आऊंगा, मंगलवार को मंदिर में आऊंगा, ओ शनिवार को सिंदूर चढ़ाऊंगा, शनिवार को सिंदूर चढ़ाऊंगा। ये मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, साचा साचा बालाजी दरबार तेरा है। ओ साचा साचा बालाजी दरबार तेरा है। ओ नैया छोड़ी है तेरे सहारे, ओ नैया छोड़ी है तेरे सहारे, ओ अब लगानी पड़ेगी किनारे, हाँ अब लगानी पड़ेगी किनारे। वो मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, हम गरीबों पे वाला उपकार तेरा है। हाँ हम गरीबों पे बाबा उपकार तेरा है। तूने संकट में साथ निभाया, हाँ तूने संकट में साथ निभाया, हर मुसीबत से हमको बचाया, हर मुसीबत से हमको बचाया। ओ मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी हमें तो आधार तेरा है। हाँ बजरंगी हमें तो आधार तेरा है। ओ मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। ओ लो संभालो बालाजी
परिवार तेरा जय है। हो। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, जब जब संसार पर विपत्ति आती है वो राम जी के पास जाते हैं, और जब जब राम जी को विपत्ति आती है वो हनुमान जी के पास जाते हैं। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। राम जी ने हनुमान जी को ही बताया है। इस महाभारत के युद्ध को जिताने में भी बड़ी भूमिका श्री हनुमान जी महाराज की है। आइए, श्री कपिध्वज हनुमान जी महाराज जो पीछे आपको दर्शन हो रहे हैं, ये कपिध्वज हनुमान उसी रथ में अर्जुन बैठे और विजय श्री को प्राप्त हुए हैं। बड़ी गूढ़ कथा है। एक बार अर्जुन जी और हनुमान जी के बीच में विवाद हो जाता है। विवाद पुष्पों को लेकर हुआ कि ये पुष्प मैं राम जी को चढ़ाता हूं और श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए अर्जुन उन पुष्पों को तोड़ना चाहते हैं। गंधमादन पर्वत के पास एक सरोवर के ये पुष्प है। तब हनुमान जी कहते हैं कि देखो, ये तो मैं राम जी को चढ़ाऊंगा। तो अर्जुन जी कहते हैं कि नहीं, मुझे कृष्ण जी के लिए लेके जाना है। तो अर्जुन जी ने कहा कि आपके जो राम जी है ना, कितने बंदरों और रीछों को उन्होंने परिश्रम करवाया। अगर धनुर्धर थे तो धनुष के ऊपर बाण संधान करते और समुद्र के ऊपर पुल बना देते, उसके ऊपर सब निकल जाते। हनुमान जी ने कहा, अर्जुन जी, मेरे जैसे कई रीछ बंदर निकले वहां से, वो पुल वजन थोड़ी झेल पाता। अर्जुन ने कहा, ये नदी है, इसके ऊपर मैं पुल बनाता हूं, अगर आप इस पुल को तोड़ दो तो जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। अर्जुन ने कहा कि आप देखो, इस पुल को तोड़ दो तो मैं मानूं, और अगर पुल टूट गया ना, मैं आत्मदाह कर लूंगा, दाह संस्कार कर लूंगा, खुद का अग्नि के सुपुर्द कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि अगर टूट गया तो दाह संस्कार कर लूंगा, बोल रहा हूं ना। अर्जुन ने कहा, नहीं टूटा तो जो भी आप कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। हनुमान जी ने वचन दे दिया। अर्जुन जी ने पुल बनाया बाण से। हनुमान जी तो हनुमान जी बहुत विकराल स्वरूप धारण किया, बुधराकार शरीर, एक एक रोम से एक एक पर्वत बांधा और जय श्री राम करके जैसे ही छलांग लगाई तो पुल क्या करे, पुल तो टूटा, धरती में समायोजित होकर पाताल में जाकर हनुमान जी ऊपर आ गए। फिर अर्जुन जी ने कहा, मैं तो आत्मदाह करूंगा, क्योंकि मेरा पुल तो तोड़ दिया। हनुमान जी ने चिता बनाई, अपने आप को अग्नि के सुपुर्द करना चाहा। हनुमान जी प्रणाम करके कहते हैं, श्री कृष्ण जी, क्या योजना है आपकी मेरे को नहीं मालूम, पर मेरे कारण ये दाह संस्कार कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। लोग कहेंगे कि अर्जुन ने दाह संस्कार किया हनुमान के कारण, तो आपकी लीला हो, आप संभालो, पधारो और बचाओ अर्जुन को। ब्राह्मण का वेश बनाकर श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं, क्यों ये क्या बना रखा, बाटी वगैरह बन रही क्या यहाँ पे? कि अंगेठी नहीं है, चिता है। अरे चिता किस बात के लिए, कौन मरा? कि मरा नहीं, अर्जुन अपने आप को समाप्त करेंगे इस चिता के अंदर। किस कारण कर रहे हैं? वचन के कारण। तो श्री कृष्ण कहते हैं, वचन के कारण अगर मरना पड़े तो मर जाना चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं कि वचन की दुआई देकर मराने आए हो कि बचाने आए हो? भगवान इशारा करते हैं, हनुमान रुको तो सही, मैं योजना है मेरे पास, नहीं मरने दूंगा अर्जुन को। यो न भक्त प्रणश्यति, मैं मेरे भक्तों का नाश थोड़ी होने देता हूं। भगवान क्या योजना है समझ में नहीं आया। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन ने यहां पर पुल बनाया बाण से, हनुमान जी ने तोड़ा। तीसरा देखने वाला कौन? कि कोई भी नहीं था। फिर पुल बनाओ और फिर हनुमान जी तोड़े। उसके बाद बोले आप दाह संस्कार कर लेना। अर्जुन जी ने वैसा ही पुल बनाया, हनुमान जी ने वैसा ही रूप लिया और जय श्री राम करके जैसे ही छलांग लगाई, अब की बार भगवान कच्छप रूप धारण कर लेते हैं और उस पुल को अपनी पीठ के ऊपर धारण कर लेते हैं, इसलिए पुल टूटा नहीं।
हनुमान जी कहते हैं पुल तो टूटा ही नहीं। अर्जुन जो तुम कहो मैं करूंगा। अर्जुन मांगने लग गए। श्री कृष्ण कहते हैं आज नहीं, महाभारत का युद्ध पूरा होने, महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हो गया कि अब होगा। उस समय कृष्ण भगवान अर्जुन का हाथ पकड़कर लेकर गए और जाकर कहा उस दिन जो वचन था आज अर्जुन मांगने आए। बोलो क्या करना है? तो हनुमान जी महाराज से अर्जुन कहते हैं कि जो रथ होगा उस रथ की ध्वजा में आपको विराजमान होना है। उस रथ का नाम कपिध्वज रथ होगा। हनुमान जी सहर्ष स्वीकार करते हैं और इसीलिए श्री हनुमान जी अर्जुन की रथ की ध्वजा में विराजमान रहे। और जब जब भी कौरवों की सेना अगर उनका प्रभाव बढ़ जाता, हनुमान जी एक हुंकार ऐसी मारते कि सारे के सारे कौरव दल के सैनिक मूर्छित होकर धरती के ऊपर गिर जाते थे। तो इस युद्ध में हनुमान जी की बड़ी भूमिका रही है। कृष्ण जी ने भी इनका साथ लिया, राम जी ने भी इनका साथ लिया है। आइए श्री बालाजी महाराज के चरणों में, आज मंगलवार भी है इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ जब हम इनको वंदन करेंगे तो सारे बंधन श्री हनुमान जी महाराज समाप्त कर देंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। और मेरे जैसा शब्दों से गरीब व्यक्ति अगर कथा बोले, शब्दों से निर्धन व्यक्ति अगर कथा बोले तो उसमें हनुमान जी ही बुलवाते हैं। यहां पर आप देखते हैं मैं 5 नारियल तोड़कर बैठता हूं। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, कांकरवा बालाजी, होरी के बालाजी, धारियाखेड़ी के बालाजी, अपने गांव के बालाजी, श्री सब जगह के जो सिद्ध स्थान के हनुमान यहां पर आकर विराजमान रहते हैं और वही मेरे को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और मैं बोल लेता हूं। उन्हीं की कृपा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णगमांजलिकम। अपने बीच में वो स्थान का नाम भूल गया हूं, गुजरखेड़ा, गुजरखेड़ा धाम जावी, वहां पर जो पीठाधीश्वर महंत हैं वे भी अपने बीच में पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान कर देंगे। महादेव जी की बड़ी कृपा, माता जी की भी बड़ी कृपा, वे भी अपने बीच में विद्यमान है। तो देखिए मैं आपको अवगत करवा रहा था कि संतों का बड़ा आशीर्वाद है, तो एक संत और आशीर्वाद देने पधारे हैं। इस बात की प्रसन्नता में एक बार और करतल ध्वनि करके आप उनका सम्मान करेंगे। सज्जनों, पूतना विष भरा स्तन लेकर आई है। विष के ऊपर स्तन लगाकर उसके मन में तो एक भाव है कृष्ण को मारना है। जब गई भगवान कृष्ण के मुख में अपना विष भरा स्तन दिया, भगवान ने उसके प्राणों को खींचा और जब पूतना नीचे गिरी ना तो उसका 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर हो जाता है। कितना? 4 कोस। यहां थी नीमच। अच्छा, अतरो लंबो चौड़ो शरीर मर्या के बाद कण को वही सके? विज्ञान के छात्र कह देंगे महाराज कपोल कल्पित बातें बोलते हो भागवत जी में आप। कोई मरे तो उसका शरीर 4 कोस लंबा चौड़ा हो जाए? यहां थी नीमच तक विछोई तो अतरो लंबो चौड़ो शरीर। अच्छा, हो सकता है क्या ऐसा? लोग है ना तर्क करने वाले प्रश्न चिन्ह लगा देंगे भागवत जी के ऊपर। इसका अनुसंधान कैसे करें, इसका अन्वेषण कैसे करें? आइए पूतना का शरीर 4 में अनुसंधान करके। सज्जनों, वेदव्यास जी भागवत जी बोलते हैं और गणेश जी महाराज भागवत जी को लिखते हैं। जहां भी वेदव्यास जी को नींद आती है, गणेश जी ने कह रखा है मैं 24 ही घंटे भागवत जी लिखूंगा, एक पल भी चुपचाप नहीं बैठूं, तो उनको नींद आती है ना, उस समय इतना कठिन श्लोक बोलते हैं कि उसका उत्तर निकालने में गणेश जी को 12 घंटे लगते हैं। उलझाना था गणेश जी को। पूतना मरी तो 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर हो गया। गणपति जी ने कहा कम से कम टिकने जैसी बात तो बोलो, टकवाहरी की को कम से कम, कि मरने पर किसी का शरीर 4 कोस लंबा चौड़ा कैसे हो सकता है? गणपति जी महाराज उंगली को अपने गाल के ऊपर लगाकर पूरी रात भर विचार करते रहे। एक पूतना नाम की राक्षसी मरी तो 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर हो गया। वेदव्यास जी गए, रात्रि भर नींद निकाली, सुबह उठे, स्नान, ध्यान, वंदन, अर्चन, पूजन सब किया और अब आके कह रहे आ गया समझ में। पूतना 4 कोस लंबा
चौड़ा शरीर कैसे था? जब भी कोई बच्चा रोता तो मां एक ही धमकी देती, सो जा बेटा, पूतना आ जाएगी। और पूतना का नाम सुनते ही बच्चे चुप हो जाया करते थे। तो जिस दिन पूतना मरी, 4 कोस तक के लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और कहा परो पाप कटियो। इसलिए 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर था, 4 कोस तक पूतना मर गई। ये गणेश जी महाराज को उलझाने के लिए इस तरह से आड़ लेकर बोलना था उनको। पूतना की वहां तक चलती थी, अभी भी कुछ लोगों की दूर दूर तक चलती है। कोई कह दे लाइसेंस नहीं मेरे पास तो मेरा नाम ले लेना, बीमा नहीं कि मेरा नाम ले लेना। आप है ना जिम्मेदार नागरिक बनिए। और 4 व्हीलर में अगर बैठे हो तो बीमा, फिटनेस, सीट बेल्ट, आरसी कार्ड, वो प्रदूषण कार्ड सब साथ में रखिए। जैसे ही कोई गाड़ी के हाथ दे तो बात कर लो, तो भैया बात कहीं कर लेता है, ठेला गाड़ी में थोड़ी 4 व्हीलर में तू। जिम्मेदार नागरिक बनिए। किसी से बात कराने के बजाय आप तो बताइए ना, कागज सब है आपकी सुरक्षा के लिए। भाई जिम्मेदार नागरिक बनिए। नहीं कहते कि अपनी वहां तक चले, मारो नाम ले लीजिए तू। वहां पूतना की 4 कोस तक अड़ा की ओर थोड़ी ज्यादा चल रही है। सज्जनों, आप किसी से बात कराने के बजाय जिम्मेदार नागरिक बनकर आप चलिए, तो ये माना जाएगा। आस्तिकता खाली ऐसा थोड़ी कि पैसा बचाओ ना आस्तिक हो जाओ, नहीं। आप स्वयं जिम्मेदार नागरिक बने, ये संदेश भागवत जी दे रहे हैं। यहां पर वर्णन मिलता है, पूतना का जब दाह संस्कार हुआ ना, तो चंदन की सुगंध उसके शरीर से आई। क्यों? क्योंकि पूतना पिछले जन्म में विंध्यावली और बलि राजा की कन्या रत्नमाला थी। भगवान वामन रूप लेकर आए तो इस रत्नमाला ने कहा अगर ऐसा बालक हो ना, मैं इसको स्तनपान करा दूं। भगवान ने कहा अगले अवतार में मैं तेरा स्तनपान करूंगा। और भगवान ने जब विश्वरूप दर्शन कराया तो रत्नमाला ने कहा अगर ऐसा बालक हो ना, मैं उसका गला घोट के मार दूं। तब भगवान श्री वामन कहते हैं कि उस समय तो मैं काल का काल कन्हैया लाल रहूंगा, तेरा स्तनपान करके मैं तुझे जरूर मार दूंगा। इसलिए भगवान उसका स्तनपान करते हैं, और स्तनपान करने से भगवान ने उसको मां का दर्जा दिया। इस कारण उसके शरीर से चंदन की सुगंध आई है। सज्जनों, पिछले जन्म का पुण्य था। एक जन्म के पुण्य से नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य फले तब ईश्वर की निकटता प्राप्त होती है। इसी कलयुग में एक परम भक्तमती मीरा माता हुए हैं। मीरा के इसी जन्म का पुण्य था क्या? नहीं, मीरा माता के पिछले जन्म का पुण्य था। जब जब चाहा कृष्ण को बुलाती थी और भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते थे। कौन थी मीरा पिछले जन्म में? बिल्कुल प्रामाणिक घटना आपको सुना रहा हूं। मीरा पिछले जन्म में वृंदावन की एक बहू थी और इसका नाम था माधवी। अपने बीच में गणबोर से जो पधारे हैं, तो क्षेत्र तो वही लगता है, नहीं मारवाड़ लग जाता है वहां, तो नहीं, 4 भुजा में मेवाड़ी है, मारवाड़ है, मेवाड़ा जी, वाह साहब। मीरा जन्मी मेड़ते ने परणाई चित्तौड़, मेवाड़ी लगता है। सज्जनों, पिछले जन्म में जो माधवी थी, जब इसका ब्याह हुआ था वृंदावन में, तो इसकी मां ने कहा था बेटी तू सबको मुंह दिखाना पर खाली कृष्ण को अपना मुंह मत दिखाना। जब जब भी ठाकुर जी आते तो घूंघट निकाल लेती थी, ने घूंघट भी पूरा का पूरा निकालती थी। नहीं तो घूंघट भी 2-4 तरह के होते हैं, छेड़ा है ना, 2-4 तरह के होते हैं। 1-2 बता भी दूंगा मैं आपको, बोलेंगे एक और यो भी है एक। तो मीरा ने जब जब भी कृष्ण आए तो पूरा का पूरा घूंघट निकाला, नक्सिक ढका है, पूरा का पूरा घूंघट निकाला है। जब जब ठाकुर जी पधारे सबसे बात करती है, सबको मुंह दिखाती है, पर खाली कृष्ण का वो घूंघट निकालती है।
भगवान कृष्ण कहते हैं ये गोपी अजीब है, सब दर्शन के लिए तड़पते और ये घूंघट निकालती है मेरा। इस घूंघट की बात को सुनकर थोड़ी सी एक गलती सुधार लेना जीजिए। अगर शिवालय में आप जाओ, कोई ज्यादा उम्र का दिख जाए, घूंघट निकालो, परंपरा रखो, तो घूंघट निकालकर अपने मुंह में साड़ी को मत लेना। क्यों? क्योंकि मुंह में साड़ी ली मतलब झूठा कर दिया आपने। फिर वणी जगह आपको हाथ लाग्यो, उज हाथ फिर थाली के लगायो और थाली में से कंकु लेकर महादेव को चढ़ाया, तो पाप लगता है कि नहीं लगता है? हमने कहा था ना, मैं छोटी छोटी बातें बताकर आपके जीवन में परिवर्तन करूंगा, जो आज काम आई जा आपके। सुबह उठकर बड़ी बड़ी आसमान की बातें करने का मन नहीं होता, आपके उपयोग में आवे वो बोलना है। मैंने कहा था ना एक दिन आपको कि जो दहेज में बड़ा तपेला आया, बड़ी परात आई, अबार तक टांग के ऊपर ज पड़ी, उतरी नहीं, 4 पीढ़ियां वही है, वहीं पे धरी हो रखी हुई है। कहा 5 आदमी वही ने तो मिलिया भी तपेला ऊपर, अब उतारवा में 5 चाय वहीं पे पड़े हो, जंग खा रहे हैं। पर जो छोटी कटोरी, छोटा चम्मच भी अगले दिन आपके काम में आ गए, तो इसलिए मैं वो छोटी छोटी बातें करके आपके जीवन में परिवर्तन चाहता हूं। तो ये जो मुंह में आप लेकर घूंघट निकालती हो ना, इससे अपराध बन पड़ता है। आप यूं घूंघट रखे कोई बात नहीं, आंख में शर्म रखे, पर ये मुंह में झूठा करने से आपको ये दोष लग जाता है, अपराध लग जाता है, इससे बचें आप। तो जब जब ठाकुर जी आते हैं घूंघट निकाल लेती है। पर जिस दिन भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया, इस गोपी ने सोचा माधवी ने, मैं देखूं तो सही पर्वत उठा लेता है। मां ने तो कहा कि मुंह नहीं दिखाना, पर आज मैं देखूं तो सही, आखिर पर्वत उठा लिया। और जैसे ही घूंघट ऊंचा किया, गोपी और कृष्ण का दृष्टि संबंध हुआ। आकर्षते इति कृष्ण, गोपी जाकर चरणों में गिर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने मां की आज्ञा का पालन किया है, इसलिए रास में तो तुम सम्मिलित होगी ही, पर कलयुग में तुम मीरा बनोगी, और जब चाहोगी मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा और तुम्हारे साथ अलग से रासलीला होगी। इसलिए मीरा मुरली बजाने वाले कृष्ण को नहीं मानती है, मीरा माखन चोरी करने वाले कृष्ण को नहीं मानती है, मीरा खाली उन्हीं कृष्ण को मानती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, क्योंकि पिछले जन्म में सबसे पहले दर्शन गोवर्धन पर्वत को उठाए हुई हुआ था, उन्हीं कृष्ण को मानती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्या कहती थी मीरा? 2 भजन याद आ रहे हैं मुझे, एकली खड़ी रे मीरा एकली खड़ी, एक तो ये, और दूसरा एक और भजन मुझे ये याद आ रहा है, गिरधर जन्म मरण रा साथी। एक तो वो आप उठकर नाच ले ऐसा है, और आप भाव विभोर हो जाए, एक भजन वैसा है। कसो वारो ठीक रहे, नाचवा वारो अच्छा। क्या कहती थी मीरा? आइए भाव विभोर करने वाला जो भजन है उसको लेते हैं। गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। मीरा जी का पद है, ऊंची चढ़ चढ़
पंथ निहारूं रोई रोई अखियां राती। ओछी चढ़ चढ़ पंथ निहारो रोई रोई अखियां राती। ओ था देखा बिना कल न पड़त है। ओ था देखा बिना कल न पड़त है। जानत मोरी छाती गिरधर जन्म मरण रासाते। गिरधर जन्म मरण रासाते। यो संसार सकल जग झूठो झूठा कुल रानाती। ओ यो संसार सकल जग झूठो छोटा कुल रानाती। हो यो संसार सकल जग झूठो झूठा कुल रानाती। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाती। दो कर जोड़ूं अर्ज सुन लीजो। दो कर जोड़ो अर्ज सुन लीजो। सुन लीजो मारी बाती। गिरधर जन्म मरण रासाती। गिरधर जन्म मरण रासाते। पल पल पी को रूप निहारो निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारो निरख निरख सुख पाती। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराते। गिरधर जन्म मरण रासाते। गिरधर जन्म मरण रासाते। ओ याहे नाई बिसरू में दिन राती। हो आए नाई बिसरो में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाती। गिरधर जन्म मरण रासाती। बोले श्री सतगुरुदेव की जय। परम भक्तमती